नमस्कार बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले 10 इयर्स में आया है, पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 2020 तक में आया, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2011 में 35 क्वेश्चंस था और उस 35 में से 1 क्वेश्चन जो था वो हमारा इंटीग्रेशन से था। 2012 में 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से था। 2013 में भी 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से था। 2014 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 का आंसर देना था और इसमें 2 क्वेश्चंस हमारा इंटीग्रेशन का था। और 2015 में 40 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का था। 2016 में 40 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का। 2017 में 40 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस का। 18 में 50 क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें से 5 इंटीग्रेशन का। 19 में 50 पूछा गया था, उसमें 9 इंटीग्रेशन का। और 20 में तो 60 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से 50 अपने को बनाना था और उसमें 16 क्वेश्चंस किसके थे? इंटीग्रेशंस के थे, है ना। और अभी जो हम लोगों का मॉडल टेस्ट पे मॉडल सेट आया है, मॉडल पेपर आया है 2021 के लिए, उसमें 23 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस बार जो 2020 की बात हो रही है, 21 की बात हो रही है, 2021 की बात आ रही है कि 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को बनाना होगा। और हमको लग रहा है कि इस बार जो है 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से आने वाला है। तो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन, तो समझ रहे हो, 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर इंटीग्रेशन से आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, ये जैकपॉट है। इसको बना के जाओ आप, 15 से 20 क्वेश्चंस बना के आ जाओगे इंटीग्रेशंस के ऑब्जेक्टिव्स, मजे से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चंस आने का पूरा चांस है इंटीग्रेशन से। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को जरूर करना और इसको भूल से भी जो है ना स्किप नहीं करना है। इसका सारा क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखते हैं। तो देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया था हमारा, 2020 में क्वेश्चन आया था कि 0 से π/2 sin x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जैसे कि मान लो i इक्वल टू हमारे पास 0 से π/2 है और साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है हमारा। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब समझो, हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टीज पर इसको लाएंगे, है ना। तो a की जगह क्या है हमारा, और π/2 है, यहाँ पर π/2 है, ये π/2 है। तो 0 से π/2 है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, i इक्वल टू, देखते चलो, 0 से π/2 और साइन x की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, a माइनस एक्स होता है ना, π/2 माइनस एक्स बाई, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और साथ में dx। तो चलो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू हमारा हो गया 0 से π/2 और साइन π/2 माइनस एक्स का मतलब हो गया cos x, और नीचे आ रहा है साइन π/2 माइनस एक्स cos x और प्लस cos π/2 माइनस एक्स साइन x dx। ये रहा नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 वी गेट, देखो दोनों को ऐड करने पर क्या हमको मिलता है, ध्यान देना। तो i तो 2i हो गया 0 से π/2 और ऊपर था हमारा साइन x बाई, देखो यहाँ साइन x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस 0 से π/2 है हमारा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स। अच्छा, यहाँ भी डी एक्स है और यहाँ भी डी एक्स है। तो चलो इसको हम लोग जो है ऐड करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल्स टू 0 से π/2, दोनों का तो सेम लिमिट है तो सेम हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा हो रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा i इक्वल्स टू 0 से π/2 और एलसीएम ले लिया जाए तो दोनों के नीचे सेम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स और इससे डिवाइड करेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 1 बार में 1 से करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा कॉस एक्स और ये हो गया तुम्हारा डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, है ना, ऊपर नीचे सेम था। और अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअली ये 2y है ना, 2y इक्वल्स टू 0 से π/2 और 1 इंटू डी एक्स, तो सिर्फ डी एक्स हो गया। तो हम लोग अब डी एक्स का इंटीग्रेशन तो अपने को पता है कि 2y इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है x, और ये 0 से π/2। तो 2y इक्वल्स टू क्या, x के जगह π/2 माइनस 0, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू π/2 और ये 2 से इधर डिवाइड कर दो तो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 नहीं, तो ये 2 से यहाँ पे लाके हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे में। तो इक्वल्स टू कितना रहा है, π/4। तो हमारा जो आंसर होगा वो π/4 होगा। जो हमारा सही आंसर है वो कितना है, π/4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 0 से π/4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आई क्या है हमारे पास, देखो 0 से π/4 है और 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो अपने को सोचना है कि 10 स्क्वायर को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 10 स्क्वायर को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो हमको इसको क्या करना चाहिए, सेक स्क्वायर में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, तुम्हारा 10 स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 0 से π/4 और 10 स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो अब चलो देखो यहाँ से क्या हो गया, i इक्वल्स टू 0 से π/4। अच्छा ये ठीक है, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अपने को पता है 10x और x का क्या, 1 का कितना होता है x, और ये 0 से क्या आ गया तुम्हारा π/4। तो चलो i इक्वल्स टू रख लेते हैं। तो 10 π/4 माइनस, देखो यहाँ 10 π/4 हो रहा है और माइनस x के जगह x/4 हो गया, π/4 हो गया, और माइनस अब 0 रख लेते हैं। तो 10 0 माइनस 0, तो देखो फाइनली क्या आ रहा है हमारा, तो i इक्वल्स टू आ गया 10 π/4 1 माइनस π/4 और माइनस ये तो 10 0 0 माइनस 0 0, इधर 0 ही हो गया, तो i का वैल्यू आया 1 माइनस π/4। तो 1 माइनस π/4, तो देखो आंसर क्या है हमारा, 1 माइनस π/4। हमारा सही आंसर ए है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो बच्चों फटाफट टाइम हो गया, लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा जो आपके बहुत ही काम की है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, dx/1 + x² और लिमिट है हमारा 1 से √3। तो क्या है, i इक्वल्स टू देखो हमारे पास 1 से √3 और dx/1 + x²। ये तो सीधा फॉर्मूला है 1/1 + x²। ये किसका, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। तो एक्चुअली में ये tan इनवर्स x है और लिमिट इसका 1 से √3 आ गया। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो √3 10 में कितने का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का, मतलब π/3 का, माइनस 1 कितने का होता है, 45 डिग्री का, मतलब π/4 का। तो ये 12 आ गया, 3 से 4 बार में जाएगा तो 4π माइनस 3π, तो फाइनली आ रहा है π/12। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये 2020 में ही आया था। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन जो है वो x² sin x³ dx है।
तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स क्यूब को t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x² dx जो है वो dt के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से x² dx जो है वो 1/3 dt हो जाएगा। तो देयरफॉर अब देखो i जो है हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा देखो ध्यान से कि हमारा जो है साइन और साथ में एक्स क्यूब, साइन और एक्स क्यूब को t माने तो साइन एक्स क्यूब को क्या हो जाएगा मेरा साइन t, इंटीग्रेशन साइन t। और जो देखोगे तुम कि यहाँ से जो तुम्हारा x² dx है, तो x² dx का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/3 dt, तो 1/3 dt, तो ये आ रहा है 1/3 dt। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/3, तो बाहर ले लो इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन का इंटीग्रेशन अपने लोग को पता है क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c ले लो, k ले लो, एक ही बात है। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है -1/3 कॉस, और t के जगह क्या रख ले हम लोग x³ प्लस k। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है -1/3 x³ प्लस k, तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है अपना 4 to 9 रूट अंडर x। तो सोल्यूशन देखो i इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 to 9 रूट अंडर x dx, ठीक है। तो ये हो रहा है 4 to 9 और रूट x को x का पावर 1/2 dx लिख लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब x का पावर 1/2 का करेंगे तो x का पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है। और इसका जो लिमिट लग जाएगा 4 से लेके 9 तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या आ रहा है x का पावर 3/2 और नीचे में भी आ रहा है 3/2, 4 to 9, ठीक है। तो ये 3/2 ऊपर आके क्या आ जाएगा 2/3, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको लिमिट से, 3/2 को तो कुछ लेना देना है नहीं। तो x का पावर 3/2 और ये तुम्हारा 4 से लेके 9 है। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाने का कोशिश करते हैं, तो 2/3 और x 9 का पावर 3/2 और 4 का पावर 3/2 ऐसा। तो 2/3 9 का पावर, तो देखो 9 का पावर 1/2 का पावर 3 कर लो, अब 4 का पावर 1/2 का पावर 3 कर लो। तो देखो 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, है ना, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। तो 2/3 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 का 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 का 3। तो ये आ गया तुम्हारा 2/3 और 9 3 3 9 3 27 और -8। तो ये कितना आ रहा है हमारा 2/3 इंटू 19, तो 38/3। तो हमारा सही आंसर आ रहा है 38/3। तो देखो 38/3 ऑप्शन ए हमारा है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो 38/3 हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 0 से 2 e⁻x/2 dx। तो i इक्वल टू हमारे पास है 0 से 2 e⁻x/2 dx, और अपने को पता है कि e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, मतलब e⁻x/2 का x/2 ही होगा, और जो कॉफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से हम इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ लिमिट ले लेते हैं 0 से 2। तो ये 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 बन जाएगा, और 2 को लिमिट से कोई लेना देना नहीं, तो 2 बाहर ले लेते हैं। तो e⁻x/2 का लिमिट अब 0 से 2 आ गया, ठीक है। तो 2 और e⁻x के जगह 2 ले लेते हैं, 2/2 और माइनस e⁻0/2। तो ये आ गया 2 और e⁻1 माइनस e⁻0, और ये क्या आ गया 2 e⁻1, तो e⁻1 तो e आ जाएगा, e⁻1 e आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो 2e-1, और ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 2e-1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से, हमारे पास ये भी 2020 में ही आया था। तो e⁻x cot x प्लस log sin x dx ऐसा है।
तो देखो एक प्रॉपर्टी हम लोग एक पढ़े थे, हम लोग एक टाइप का था हमारे पास कि अगर e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाए तो इसकी इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस के होती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं इसको। तो चलो देखो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, अगर हम इस वाले चीज़ को थोड़ा देर के लिए एफ एक्स मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कॉट एक्स, कॉस बाई साइन कॉट एक्स। तो देयरफॉर अब आई जो हमारा बचा है वो e टू दी पावर x है, और इस वाले चीज़ को, ये वाला जो चीज़ है हमारा, इसको एफ एक्स लिखते हैं, ये एफ एक्स होता है, और प्लस ये वाला चीज़ जो हमारा वो एफ डैश एक्स है। तो ये बिल्कुल क्या है तुम्हारा इस फॉर्मूले पर आ गया, तो इसका आंसर आएगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस के, और एफ एक्स हमने किसको मान के रखा है लॉग साइन एक्स को, तो e का पावर x लॉग साइन एक्स प्लस के, तो e टू दी पावर x लॉग साइन एक्स प्लस के, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, e टू दी पावर x लॉग साइन एक्स प्लस के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2020 में ही पूछा गया था। क्या है तुम्हारा डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन है हमारा, तो आई इक्वल टू कितना है हमारा, देखो ध्यान से, डी एक्स, या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा आई इक्वल टू, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर के नीचे ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का डी एक्स। तो थोड़ा देखो यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कट गया, और कॉस स्क्वायर यहाँ कट गया, तो हमारा जो बचा वो क्या बचा, तो आई इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स और 1 बाय साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो अब तो ये सिंपल फार्मूला पे आ गया। तो देखो क्या है तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी ले लो या के ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ गया 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या आ गया माइनस कॉट एक्स हो गया। ठीक है, तो देखो हमारा सही आंसर है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस के, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, और चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx, ये भी 2020 में ही पूछा था। तो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx, ऐसा है साइन 2x dx। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और dx। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अच्छा ये बाहर निकाल लो इससे, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया और dx हो गया। तो एक्चुअली क्या है तुम्हारा यहाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ए, cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x, और sin x का क्या आ जाएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस के आ गया। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, और sin का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा तुम्हारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा,
और एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, नहीं अभी तो 2020 का ही चल रहा है। तो यहाँ देखो क्या है तुम्हारा आई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। तो पुट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो दिस इम्प्लाइज, डिफ्रेंसिएशन कर दो 3x स्क्वायर डी एक्स और ये क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है 1/3 डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, देखो ई टू दी पावर एक्स क्यूब को टी माने तो ई टू दी पावर टी आ गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हमारा 1/3 डी टी, तो 1/3 डी टी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, आई इक्वल टू 1/3 तो बाहर ले लेते हैं, ई का पावर टी डी टी, और दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/3। ठीक है, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी प्लस के, और आई इक्वल टू 1/3 तो हो गया, और ई टू दी पावर टी किसको माने एक्स क्यूब प्लस के। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब, 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब, 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के। तो ऑप्शन ए, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए ही है हमारा, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। 2020 में ही आया था। तो चलो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट, यहाँ ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ही हमारे पास, अब बाय रूट अंडर 1 को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और ये साइन 2x था ना हमारा, ये साइन 2x, तो साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में रहा dx। ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे भी आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कट के क्या हो गया, जनरली 1 आ गया तुम्हारा, और अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स, तो डी एक्स का क्या हो गया तुम्हारा x प्लस के, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस के। तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही है हमारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10 dx है ना, इंटीग्रेशन आई क्या है तुम्हारा 10 dx, 10x dx, अच्छा 10x हो जाएगा ना, यहाँ पे x छूट गया है, तो 10x dx, यहाँ पे x छूट गया है तो आप यहाँ पर x डाल देना। तो चलो देखो, ये तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 10x क्या होता है, log sec x, क्या होता है log sec x प्लस के। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो क्या है तुम्हारा, आई जो है वो है तुम्हारा sec स्क्वायर log x बाई x dx। तो यहाँ पे साफ लग रहा है, पुट कर लो आप, log x को t मान लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 1/x dx क्या आ जाएगा तुम्हारा dt आ जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया, तो देयरफॉर आई जो आ रहा है हमारा वो sec स्क्वायर log x को तुम लोग t मान लिए, और यहाँ पर 1/x dx ये क्या आ गया तुम्हारा dt आ गया। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t प्लस के इक्वल टू 10, और t की वैल्यू कितनी है log x प्लस के, तो 10 log x प्लस के। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, cosec x dx, तो ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, cosec x dx ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दो क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन
कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10x/2 प्लस के। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही फॉर्मूला हमारा इसमें काम करता है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जब इसको सॉल्व करोगे तो लॉग 10x प्लस 10x/2 आ जाएगा प्लस के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5। तो आई इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। तो अब इस ना 3x प्लस 5 को आप कुछ भी थीटा समझ लो, तो सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। तो 10x के जगह पूरा 3x प्लस 5 है, और यहाँ पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और प्लस k ले लो तो 1/3 10 3x प्लस 5, तो 1/3 10 3x प्लस 5 प्लस k। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ऑप्शन ए x प्लस के आ जाएगा हमारा आंसर, x प्लस के। ठीक है, ये भी देखो 2020 में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्चुअली 2020 में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था, 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी देखो 2019 में हमारा आया है कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो हमारा बी ऑप्शन सही है कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है हमारा माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिख दो, के लिख दो, जो भी है। तो बी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। तो कुछ देर के लिए पुट कर लो, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। चलो लिमिट चेंज कर लेते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो देन t इक्वल टू साइन x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा, और व्हेन x इक्वल टू π/2 तो साइन π/2 1 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा जो नया अब आ रहा है वो आ रहा है 0 to 1 साइन को t³ dt। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू क्या आ जाएगा, t 4/4, और यहाँ आ रहा है 0 से 1, तो ये 1/4 माइनस 0 आ रहा है इक्वल टू 1/4 हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी 2019 में आया था, और i इक्वल टू है हमारा a से b एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया a। तो पहले ऊपर वाला b लगाएंगे तो x का पावर b का पावर 3, b का पावर 3/3 और माइनस a का पावर 3/3। तो एलसीएम 3 ले लो, तो b का पावर 3 माइनस a का पावर 3, तो b का पावर 3 माइनस a का पावर 3, ये तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos x dx 0 से π/2। तो i क्या है तुम्हारा, 0 से π/2 cos x dx। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, और वो कहाँ से कहाँ, 0 से π/2। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा sin π/2 माइनस साइन 0। तो sin π/2 तो 1 होता है, और sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी 2019 में आया था, इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर i इक्वल टू। एक्चुअली ये तो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है, लेकिन देखो tan इनवर्स x कहीं दिया नहीं है। ठीक है, और अपने को पता है कि माइनस dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो cot इनवर्स x का होता है,
और प्लस सी। तो अगर इसका माइनस हटा के इसमें लगा दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सेक एक्स डी एक्स, है ना। तो सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये 2019 में पूछा गया था। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2019 का ही है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0 to 1 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये तो टेन इनवर्स एक्स का होता है इंटीग्रेशन। इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स और 0 से 1। तो ये 0 से 1 है, तो ये आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 1 कितना आ गया, π/4 माइनस 0। तो ये आंसर हमारा π/4 है और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 साइन 9x dx। अच्छा, साइन 9x dx हमको ना एक पता है, एक प्रॉपर्टी होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल का कि अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। कब, जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए। तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, लेकिन इसी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। ठीक है, मतलब ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लो, साइन 9x ले लो, तो f माइनस एक्स क्या होगा, 9x ले लो, तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 9 माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है का पावर 9 बराबर माइनस साइन 9x इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ऑड फंक्शन आ गया ना, इस वाले ब्रांच पर ये आ गया, इस वाले ब्रांच पर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर जो है 0 ले लेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारा, इस फॉर्मूले पर आ रहा है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ भी आ जाएगा 1/a के जगह तो 4 है, और टेन इनवर्स x बाई ए के जगह 4 प्लस सी, या k ले लो, एक ही बात है। तो 1/4 टेन इनवर्स x बाई 4, तो 1/4 टेन इनवर्स, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1/4 टेन इनवर्स x बाई 4 प्लस k। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2019 में ही आया था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ये तो बहुत आसान सा है, और सबसे फर्स्ट फार्मूला जो इंटीग्रेशन का वही है, x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस k। ठीक है बच्चों, ये तो सबको पता ही होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2018 में आया था। ठीक है, एक्चुअली ये भी x ही है। तो अल्फ़ा बीटा फाई एक्स डी एक्स प्लस बीटा अल्फ़ा फाई एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो अल्फ़ा से बीटा है, और यहाँ बीटा से अल्फ़ा है। तो अगर हम लोग इस लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा से बीटा फाई एक्स, और जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा फाई एक्स डी एक्स, और माइनस आ जाएगा अल्फ़ा से बीटा फाई एक्स डी एक्स, और ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा सही आंसर डी है, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, 2018 में आया था।
डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x e टू दी पावर x dx। तो चलो देखो i इक्वल टू क्या है हमारा, x e टू दी पावर x और 1 x प्लस 1 ना, क्या है तुम्हारा x प्लस 1 का पावर 2 dx। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं और नीचे ले लेते हैं हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये रहा dx। अब देखो इससे क्या हो रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये क्या है तुम्हारा dx है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक कट गया हमारा x प्लस 1, यहाँ से ये कट गया, तो अब क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 अब माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है तुम्हारा dx। ठीक है, तो समझो यहाँ पर मान लेते हैं लेट, और साथ में e का पावर x भी है ना, e का पावर x भी है सब में, e का पावर x है, e का पावर x है, e का पावर x। तो मान लेते हैं लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 इक्व टू एफ एक्स मान लेते हैं, या एफ एक्स इक्व टू मान लो कि लेट एफ एक्स इक्व टू 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये x प्लस 1 है, तो अगर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि दिस इम्प्लाइज i इक्व टू यहाँ पर आ गया e का पावर x और ये है एफ एक्स। अब माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस तो इसके साथ आ गया तो यहाँ प्लस बच गया, माइनस के साथ ले लो तो प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज i इक्व टू ई टू दी पावर x एफ एक्स और प्लस के ले लो या c ले लो, और एफ एक्स हमारा क्या है 1 बाई, तो दिस इक्व टू ई टू दी पावर x 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस के ले लो, तो फाइनली हमारा आ रहा है e का पावर x बाई एक्स प्लस 1 प्लस के। तो e का पावर x बाई एक्स प्लस 1 प्लस के, तो e का पावर x बाई एक्स प्लस 1 ये रहा, e का पावर x बाई एक्स प्लस 1 प्लस के ले लो, c ले लो, एक ही बात है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। एक्चुअली ये सम हम लोगों का 2020 में भी आया था और हम लोगों ने बनाया है, देखोगे अगर तो देखो 2020 में भी ये सम आया था, और देखो यही सम ये आया 2020 में भी, वही सेम है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका आंसर क्या है, ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के, ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के, है ना। तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 हमारा उसका आंसर हो जाएगा, ये रहा। तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 के, तो इसका आंसर आ गया हमारा ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन है। तो 2020 में भी ये क्वेश्चन आया, तो हम लोग वहाँ पर इसको बना चुके हैं। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। देखो 2018 में आया था, तो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x dx। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, रूट 2 बाहर ले लो, कॉस x dx, और ये रूट 2 आ गया, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, और प्लस c ले लो या k ले लो, तो रूट 2 साइन x प्लस c, रूट 2 साइन x प्लस c। तो रूट 2 साइन x प्लस c अपना ऑप्शन क्या है, बी है, हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखो 2017 में पूछा गया था, आई क्या है हमारा 0 से b, ए से b है तुम्हारा एक्स क्यूब डी एक्स है। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा x 4/4, और ये आ गया तुम्हारा a से b, तो
तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा b का पावर 4 बाई 4 माइनस a का पावर 4 बाई 4 और फाइनली 4 हो गया b4 माइनस a4। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो 2017 का क्वेश्चन था तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्चुअली dx बाई एक्स है ना, dx बाई एक्स 2017 में पूछा गया था। तो dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो ये log x प्लस के, ठीक है, तो ये आता है ना। एक्चुअली ये x ना मोड के अंदर होना चाहिए, बट x दिया है तो कोई बात नहीं है, आप log x ही ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीरो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0 dx। तो यहाँ पर जीरो कांस्टेंट है, जीरो बाहर ले लो तो dx बचा। तो जीरो और dx का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x, तो यहाँ से 0 प्लस x, तो क्या आ गया तुम्हारा फाइनली 0 ही आ गया, ठीक है। तो फाइनली 0 और चाहो तो प्लस कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो तो 0 इंटू एक्स, 0 प्लस के, तो के आ रहा है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे भी समझ लो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो के हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x टू द पावर 5 dx। तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारा x टू द पावर 5 dx। तो ये क्या आ जाएगा x का पावर 6 बाई 6 प्लस कांस्टेंट के ले लो, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो देखो ये भी 2017 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा b2a एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब बाई 3 और इसका लिमिट है b2a, तो a को पहले रखेंगे तो x मतलब a क्यूब बाई 3 माइनस बी क्यूब बाई 3। तो यहाँ से 3 आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 3, ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल टू देखो क्या है तुम्हारे पास 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और साथ में इधर आ गया dx। तो इंटीग्रेशन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ तुम्हारा 1 प्लस साइन एक्स है और साथ में dx है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। हम दोनों के नीचे इसको ले लिए कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये तो बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स और साइन, देखो कॉस स्क्वायर में 2 कॉस है, तो साइन बाई कॉस एक तो 10x हो गया और 1 बाई कॉस क्या आ गया तुम्हारा सेक एक्स हो गया और ये क्या है तुम्हारा dx हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है तुम्हारा 10x हो गया और प्लस सेक एक्स 10x क्या होता है सेक एक्स हो गया, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट के ले लो, तो 10x प्लस सेक एक्स प्लस के या सेक एक्स प्लस 10x प्लस के, तो हमारे पास है ऑप्शन बी। देखो क्या है 10x प्लस सेक एक्स प्लस के, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो 2016 में पूछा गया था x टू दी पावर 8, ये तो बहुत ही आसान है, x टू दी पावर 8 dx। तो ये x का पावर 9 बाई 9 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा 2016 में पूछा गया था। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, तो आई इक्वल टू है a टू बी, आई क्या है हमारा a टू बी एक्स टू दी पावर 5 dx। तो ये तो लिमिट लग जाएगा x का पावर 6 बाई 6 और लिमिट a से भी लग गया, तो ले लो ऊपर में b का पावर 6 बाई 6 और माइनस a का पावर 6 बाई 6, तो ये आ गया तुम्हारा 6 b6 माइनस a6। तो ऑप्शन है b6 माइनस a6 बाई 6, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है dx बाई, एक्चुअली ये गलती हो गया है, यहाँ पे x के जगह रूट x है ना। 2015 में dx बाई रूट x,
तो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/√x dx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2 dx। तो इसको लिख सकते हैं ऊपर ले जाके x का पावर -1/2 dx, तो ये आ जाएगा x का पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस k ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा x का पावर 1/2 / 1/2 + k, तो ये आ गया तुम्हारा देखो 2x का पावर 1/2 + k, मतलब 2√x + k। तो हमारा आंसर है 2√x + k। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, 2√x + k। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 1 dx, आई क्या है तुम्हारा 1 dx, तो 1 तो बाहर ले लो, dx का x आ गया और प्लस k, तो एक्चुअली ये आ गया तुम्हारा x + k, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सॉरी ऑप्शन x + k हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो ये 2015 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि ट्रू फॉल्स आए थे उस बार, a to b fx dx equals to a to c fx dx plus c to b fx dx where a is less than c is less than b। सही है, ये ट्रू है, ये हमारा प्रॉपर्टी सही प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इसको ट्रू कर देंगे, ये हमारा ट्रू था। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा 2014 में आया था और ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग को ये ट्रू लिखना था। चलो ठीक है, दूसरा देखो ये क्या है d/dx log x बेस e dx, ये क्या होता है, तो इसका तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, समझ लो बात यहाँ से कि ये d/dx log डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ कर रहे हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन d/dx log x, तो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 1/x आएगा, अगर मान लो इंटीग्रेशन, और ऐसे भी हमको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, तो दोनों खत्म हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा log x बेस e। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा log x बेस e, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों खत्म, या तुम बनाना चाहो तो पहले डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन 1/x आया, उसका इंटीग्रेशन कर लो तो वापस से log x आ जाएगा, बेस e आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा log x बेस e। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 2013 में पूछा गया था, क्या है तुम्हारा i इक्वस टू 0 से π/2 है और साथ में sin 2x log 10x dx। तो यहाँ पर हम लोग लेट मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं log 10x इक्वस टू t। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा ध्यान दो, इस तरह से नहीं इसको बनाते हैं हम लोग, इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा हम लोगों का। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो अपने को प्रॉपर्टी क्या पता है कि 0 to a fx dx जो होता है वो 0 to a fa माइनस x dx होता है। ठीक है, तो इसको 1 ले लो और दूसरा i इक्वस टू ले लो 0 से π/2 sin 2x के जगह π/2 माइनस x और log यहाँ 10 π/2 माइनस x 10 π/2 माइनस x और ये dx है। तो यहाँ से क्या आ रहा है i इक्वस टू 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो साइन पाई माइनस 2x और log 10 पाई माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट x हो गया और dx आ गया, और साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो i इक्वस टू 0 से π/2 साइन 2x log कॉट x dx, ये रहा नंबर 2। तो चलो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 2 वी गेट, देखो क्या मिल रहा है हमारा 2i इक्वस टू 0 से π/2 साइन x, साइन 2x तो दोनों में कॉमन है, साइन 2x दोनों में कॉमन है, और जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा log 10x प्लस log 10x प्लस log cot x और साथ में dx अलग हो गया तुम्हारा। तो log 10x प्लस log cot x, तो log 10 प्लस cot आ जाएगा,
तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 आ रहा है, और साइन 2x और लॉग 10x कॉट x, तो 10x इंटू कॉट x और साथ में dx, तो 10x कॉट x तो 1 हो जाता है, तो ये log 1 आ गया, और एक्चुअली log 1 0 हो गया तुम्हारा, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो आप 0 बाहर ले लो, तो 0 से पाई बाई 2 और साइन 2x 2x dx, कुछ भी करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा कहानी क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर 0 कांस्टेंट अगर 0 आ गया, और यहाँ पर देखो क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल्स है तो हम कांस्टेंट भी नहीं ले सकते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है i इक्वल टू 0/2 करके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही आंसर है, 0 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 2013 का ही क्वेश्चन है ये तुम्हारा, क्या है तुम्हारा log 1 + 10x, तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारा 0 से पाई बाई 4 है, और log 1 + 10x dx। ठीक है, तो इसको नंबर 1 लगा दो, और इसमें भी वही लगा लो। ठीक है, अभी जो पिछले वाले में फॉर्मूला लगाए थे 0 से पाई बाई 4, तो log 1 + 10x के जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस x dx। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 0 से पाई बाई 4 log 1 + 10 अल्फा माइनस बीटा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x हो जाएगा, अब बाई 1 + 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, और साथ में क्या आ गया dx आ गया। ठीक है, तो i इक्वल टू हमारा 0 से पाई बाई 4 हो रहा है, और log 1 + 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x बाई 1 + 10x, और साथ में dx हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आ रहा है, और हम लोग चाहें तो अब जो है इसको जो है नंबर 2 ले लेते हैं, अब दोनों ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 1 + 2 कर लेते हैं, तो दोनों 0 से पाई बाई 4 है, ले लिए। log पहले वाले में था, पहले वाले में क्या है तुम्हारा log 1 + 10x 1 + 10x, और दूसरे वाले में है log 1 + 1 माइनस 10x बाई 1 + 10x, और साथ में dx पूरा हो जाएगा, तो log m + log n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, देखो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log मल्टीप्लाई करो 1 + 10x इंटू 1 + 1 माइनस 10x बाई 1 + 10x। ठीक है, साथ में dx, तो देखो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 0 से पाई बाई 4, और log मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10x को 1 के साथ, तो 1 + 10x हो जाएगा, और प्लस 1 + 10x को यहाँ तो 1 + 10x 1 + 10 कट जाएगा, तो 1 - 10x हो जाएगा, और ये dx, तो यहाँ से 10x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ log 2, तो 2i और log 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो आप log 2 जो है वो बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और अब अंदर कुछ नहीं बचा, dx बचा, तो 2i इक्वल टू log 2 और dx का x 0 से पाई बाई 4। ठीक है, तो 2i इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4 हो गया, और 2 को यहाँ से लेके जाएंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 8 इंटू log 2, तो पाई बाई 8 पाई बाई 8 इंटू log 2, तो हमारा जो आंसर है पाई बाई 8 इंटू log 2, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, पाई बाई 8 इंटू log 2। तो बच्चों समझ में आया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, i इक्वल टू ये भी पिछले सम की तरह ही बन जाएगा, पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, नंबर 1 ले लिए, और फिर से वही फॉर्मूला लगा देते जो अभी हम लगाते आ रहे हैं, पाई बाई 2 क्या आ जाएगा रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा आ रहा है। तो देखो ऊपर क्या आ गया हमारा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स और साथ में डी एक्स सब में है, यहाँ भी डी एक्स है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 2 वी गेट, देखो हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस 2 करने से, तो i प्लस आई, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। पहले वाले में क्या था, रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अब प्लस यहाँ क्या था तुम्हारा, रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स और पूरा का पूरा डी एक्स। ठीक है, तो 2i क्या आ गया तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 और इसका एलसीएम लोगे तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा रूट अंडर कॉस एक्स और ये क्या है तुम्हारा रूट अंडर साइन एक्स और ये क्या है तुम्हारा डी एक्स है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा इसको, तो 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो 2y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये dx आ गया है ना, तो 1 dx, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 2i जो है dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 और फाइनली i इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सही आंसर है वो है पाई बाई 4, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है पाई बाई 4। तो ये था तुम्हारा 2013 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो देखो क्या है तुम्हारा ये 2012 में पूछा था, तो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा ई का पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा ई का पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स ले लो, अब प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स ले लो, दोनों के नीचे अलग अलग ले लिए। अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो क्या आ रहा है तुम्हारा आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे क्या है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आया तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 2 और कॉस ऊपर लेके चलो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस ये 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक साइन सॉरी एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन बाय कॉस 10 एक्स बाई 2 और डी एक्स। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू 10 एक्स बाई 2, देन तब क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स 10 का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 बाई 2। तो अब थोड़ा देखोगे ध्यान से, तो ये वाला एफ एक्स है और ये वाला एफ डैश एक्स है ना, तो ये आ गया हमारा आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोगों को पता है क्या होता है आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी है ना, तो इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स हमने किसको मान रखा है 10 एक्स बाई 2 और प्लस सी, तो 10 एक्स बाई 2 ई टू दी पावर एक्स 10 एक्स बाई 2, तो देखो हमारा सही आंसर है ई टू दी पावर एक्स 10 एक्स बाई 2, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आसान सा क्वेश्चन है और सेम पिछले वाले पर ही बनेगा ई टू दी पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं एफ एक्स क्या है हमारा 1 बाई एक्स, तो देन एफ डैश एक्स क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आई इक्वल टू आ गया ई टू दी पावर एक्स पहला एफ एक्स हो गया और प्लस एफ डैश एक्स हो गया और डी एक्स और ये आ गया ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स किसका वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस सी, तो ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स सी ले लो के ले लो एक ही बात है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा 2012 का ही क्वेश्चन है। ये क्या है तुम्हारा आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स
10x प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स। चलो इसको एफ एक्स मानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग लॉग सेक एक्स ले लेते हैं तो देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स का 1/sec x और सेक एक्स का सेक एक्स 10x। ठीक है, तो सेक एक्स कट के क्या बचा तुम्हारा 10x। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा e⁻x और log sec x को fx ले लिए और प्लस एफ डैश एक्स और साथ में dx। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया e⁻x fx प्लस k ले लो या c ले लो। तो e⁻x और fx हमने किसको मान के रखा है, log sec x प्लस k, e⁻x log sec x प्लस k। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 2012 का। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 में देखो क्या आया था, तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, cos 2x है और नीचे क्या है तुम्हारा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और साथ में dx, होल स्क्वायर साथ में dx। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है एक cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ क्या है तुम्हारा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या है तुम्हारा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो देखो एक तो पूरा कट जाएगा, अब एक बच गया हमारा नीचे साइन x प्लस cos x, ऊपर cos x माइनस साइन x। तो पुट कर लेते हैं, तो साइन x प्लस cos x इक्वल टू t। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x और cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, और dx इक्वल टू dt। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला चीज़ जो है cos x माइनस साइन x dx वो dt हो गया। तो ऊपर वाला चीज़ dt और नीचे वाला t इक्वल टू क्या आ जाएगा, log t प्लस k ले लो या c ले लो। तो log और t की वैल्यू देखो क्या है हमारी, t किसको माने थे साइन x प्लस cos x को, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारा साइन x प्लस cos x और प्लस c। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया log साइन x प्लस cos x, तो log साइन x प्लस cos x ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी log साइन x प्लस cos x, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग फिनिश कर लिए। हम लोग का जो चैप्टर था इंटीग्रेशन का सारा हम लोग सॉल्व कर लिए, जो 2011 से लेकर 2020 तक में आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एक भी। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार याद दिला देते हैं, अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बाय।